हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल दैट अभिलाषा ब्लॉग्स। तो आज है संडे और इस टाइम हो रहा है दोपहर के 4। तो जस्ट अभी मैं पढ़ने बैठी हूँ। आज मेरे भैया भाभी मणियान वापस गए तो बस रूम वगैरह सब थोड़ा सा ठीक हम लोग कर रहे थे। तो देखिए रूम भी काफ़ी ठीक हो गया। फ्रिज वगैरह मैंने आज क्लीन कर दी है। डोकू नीचे नानू के पास है अपने, और खाना खा के अभी हम लोग 3:30 बजे उठे हैं और आगे रूम में मम्मी आयुषी टीवी देख रही है। और काफ़ी दिनों बाद मैं ये अपने स्टडी टेबल पे बैठी हूँ, ये चेयर पे और टेबल पे, क्योंकि बेड पे ना बैठते ही मुझे नींद आने लगती है। और टाइम टेबल ऐसा भी हो गया है कि कभी भी पेपर की डेट आ सकती है। ऑलमोस्ट उम्मीद यही है कि सर ने बोला है कि 20 से 25 फरवरी के बाद ही पेपर होगा, बट प्रिपरेशन तो करनी ही है साथ में, क्योंकि अभी कुछ ज़्यादा प्रिपरेशन हुई नहीं है। तो इस सेमेस्टर में 2 ही बुक है, एक मैथ्स टीचिंग है, साइंस टीचिंग है। और कल शाम को ग्रुप पे नोटिस आया था कि नेक्स्ट संडे यानी कि जो आने वाला संडे है 12 फरवरी, तो कॉलेज की तरफ से एक एजुकेशनल टूर प्लान किया जा रहा है। और उसमें क्या है कि वो बीएड 3rd सेमेस्टर के सिलेबस में भी है और 500 फ़ीस है उसकी। तो सॉरी, आप जाओ या ना जाओ, आपको 500 वो फ़ीस देनी ही है। तो अभी कहाँ जाना है ये कंफर्म नहीं हुआ है। 2 से 4 दिनों में सर बताएंगे कि कहाँ पे जाना है। तो अब देखिए कहाँ पे नेक्स्ट संडे का हम लोग का एजुकेशनल टूर का प्लान बनता है। तो बस जैसा भी इसका अपडेट होगा मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और अब मैं जा रही हूँ पढ़ने, क्योंकि अभी डॉक्टर पापा के पास है तो मैं सोची थोड़ी देर पढ़ लेती हूँ। गणित शिक्षण यानी कि मैथ्स टीचिंग की बुक लेके मैं बैठी हूँ। और इसका मैंने आज एक्चुअली 1-2 दिन पहले मैंने 4th चैप्टर स्टार्ट किया था और वो ना 80 पेज का है। तो बस अभी वो चल रहा है। आई जस्ट होप कि वो मेरा कंप्लीट हो जाए। तो बस मैं साथ में पढ़ती हूँ और मैं साथ में आपके साथ शेयर भी करती जाऊँगी कि जो मैं पढ़ रही हूँ, जिससे आपका भी एक रिवीजन होता जाए। तो अभी जो मैं यहाँ पे पढ़ रही हूँ वो है ग्रामोफोन और लिंग्वाफोन। तो इसमें क्या है ना, क्लासिफिकेशन ऑफ टीचिंग एड्स। तो शिक्षण सहायक सामग्री का जो वर्गीकरण है, क्लासिफिकेशन है, उसके अंदर मैं ये पढ़ रही हूँ। तो इसमें देखिए एक फर्स्ट क्लासिफिकेशन दिया है बेस्ड ऑन टेक्नोलॉजी। तो टेक्नोलॉजी के आधार पर कुछ चीज़ें ना इसमें अच्छी हैं, कुछ थोड़ी सी ना बोरिंग है, तो थोड़ा सा उसमें टाइम लगता है समझने में। तो पहली चीज़ है जैसे कि बेस्ड ऑन टेक्नोलॉजी। तो टेक्नोलॉजी के बेसिस पे हम ऐसा बोलते हैं कि 2 टाइप के इन्होंने दिए हुए हैं, पहला है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। तो बेस्ड ऑन टेक्नोलॉजी यानी टेक्नोलॉजी के बेसिस पे हार्डवेयर सॉफ्टवेयर है जो कि टीचिंग एड्स है। तो हार्डवेयर देखिए जैसा इसमें दिया है, जो चीज़ हार्ड होती है जिसको हम टच करके देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है कि रेडियो है, टेलीविज़न है, टेलीकॉन्फ्रेंसिंग है, रिकॉर्ड प्लेयर है, प्रोजेक्टर है, सिनेमा है और कंप्यूटर है। तो ये सभी हार्डवेयर में आते हैं। उसके बाद सॉफ्टवेयर की बात करें तो इसमें वैसी चीज़ें जिनको हम टच करके नहीं देख सकते हैं, जैसे कि चित्र, ग्राफ, चार्ट, बुक्स और आपके मैप्स, कार्टून और मॉडल, ये सब चीज़ें जो है वो सॉफ्टवेयर में आती हैं। फिर इसके बाद देखिए आपको दिया हुआ है कि फर्स्ट है बेस्ड ऑन टेक्नोलॉजी और फिर है बेस्ड ऑन प्रोजेक्शन। तो प्रोजेक्शन के बेस्ड पे प्रोजेक्टेड एड्स है और नॉन प्रोजेक्टेड एड्स है। तो देखिए प्रोजेक्टेड एड्स वो होते हैं कि जिसमें हम जिसे हम प्रोजेक्टर के थ्रू दिखाते हैं, और नॉन प्रोजेक्टेड एड्स वो होते हैं जिन्हें हम प्रोजेक्टर जिनको दिखाने के लिए हम प्रोजेक्टर का यूज नहीं करते हैं। तो ये 2 चीज़ें हैं। और तीसरी है बेस्ड ऑन यूज ऑफ सेंसस। तो सेंसस के बेस्ड पे देखिए बेस्ड ऑन सेंसस एक है सुनने वाली चीज़ यानी ऑडियो एड्स, फिर देखने वाली यानी कि विजुअल एड्स, और फिर है दृश्य श्रव्य सामग्री यानी कि ऑडियो विजुअल एड्स। तो इसमें दोनों चीज़ आएगी। तो पहली है देखिए ऑडियो एड्स, जिसको मैंने अब स्टार्ट किया है। तो उसमें पहला मैं पढ़ रही हूँ रेडियो।
तो इसमें दिया हुआ है कि ये जो रेडियो है ये एक ऑडियो एड्स है यानी सुनने वाला साधन है। इसका आविष्कार मार्कोनी ने 1885 में यानी मार्कोनी ने 1885 में किया था। शिक्षा के क्षेत्र में ये काफ़ी सहायक है। दुर्भाग्य से भारत के स्कूल में इसका इतना लाभ नहीं उठाया गया है जितना कि पश्चिमी देशों में उठाया जाता है। रेडियो के द्वारा गणित के सूत्रों, सिद्धांतों और प्रमेयों आदि के नवीन खोजों, महत्वपूर्ण दिनों, चर्चा और गणितज्ञों के योगदान आदि पर चर्चा की जा सकती है, जिसकी सहायता से गणित अध्यापक छात्रों का प्रसारण सुनवाकर उस विषय की चर्चा कक्षा में करे ताकि छात्रों के विचार जागृत हों। तो रेडियो जो है काफ़ी अच्छी है। इनका कहना है कि जो भी एजुकेशनल प्रोग्राम है वो हम सुनाकर या जो भी चीज़ें पहले हो चुकी हैं उनको हम रेडियो के थ्रू दिखाकर लोगों तक ये चीज़ पहुँचा सकते हैं कि रेडियो का क्या हमारा किस किस चीज़ में यूज़ है। फिर है जैसे आकाशवाणी है तो ये ऑल इंडिया रेडियो AIR इसको जो बोलते हैं, ऑल इंडिया रेडियो, BBC लंदन, ये सब कुछ ऐसे मतलब फेमस रेडियो चैनल है जो कि काफ़ी पुराने हैं। उसके यहाँ बाद में दिया हुआ है कि जैसे राजनीतिक हैं, सांस्कृतिक, समसामयिक महत्व के व्याख्यान आदि प्रसारित करते रहते हैं। रेडियो प्रसारण 2 प्रकार के होते हैं। तो एक तो आपका होता है सेंट्रल रिले और एक होता है एजुकेशनल रिले। तो ये मुझे पहले नहीं पता था, जब मैं इसमें पढ़ी तो मुझे पता चला। तो देखिए सेंट्रल रिले क्या होता है कि इसमें हर तरह के प्रोग्राम होते हैं, चाहे वो आपका जैसे नॉर्मल एजुकेशनल के अलावा जो भी प्रोग्राम होते हैं जो एजुकेशन से रिलेटेड नहीं होते हैं, जैसे वो म्यूजिक से रिलेटेड हो, जिन भी चीज़ों से रिलेटेड हो लेकिन वो एजुकेशन से रिलेटेड नहीं होते, तो वो सेंट्रल रिले होते हैं। जैसे इसमें दिया है कि साधारण घटनाक्रम और स्थिति की जानकारी सेंट्रल रिले में दी जाती है। और एजुकेशनल रिले में क्या होता है कि इसके अंतर्गत भिन्न भिन्न कक्षाओं के छात्रों के लिए शैक्षिक कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं। तो एजुकेशनल रिले वो होता है जिसमें एजुकेशन से रिलेटेड प्रोग्राम्स आते हैं, और सेंट्रल रिले वो होता है जिसमें एजुकेशनल प्रोग्राम्स के अलावा जो भी प्रोग्राम्स आते हैं वो सेंट्रल रिले में आते हैं। उसके बाद देखिए इसमें इनका इम्पोर्टेंस दी हुई थी रेडियो की। तो यहाँ पे देखिए क्या दिया है कि ऐसी जगह पे, दुर्गम स्थान पे जहाँ पे मतलब नेटवर्क वगैरह नहीं होता है, वहाँ पे भी ये जो रेडियो है ये काम कर सकता है। तो ये अच्छी बात इन्होंने बताई है कि ऐसी जगह जहाँ पे कभी कभी ऐसा होता है कि मोबाइल का नेटवर्क नहीं है, नेट नहीं चल रहा है, उन जगहों पे भी रेडियो का सिग्नल काम करता है, ऐसा देखा गया है। और तो ये हम कह सकते हैं कि इस वजह से मतलब रेडियो जो है मतलब दूर के गांव एरिया में भी अपना काम करता है, पढ़ाई से रिलेटेड या न्यूज़ से रिलेटेड काम अपना करता है। तो ये एक रेडियो का काफ़ी अच्छा प्लस पॉइंट है। फिर है कि जहाँ पे बिजली उपलब्ध नहीं है वहाँ पे भी ये काम करता है। तो देखिए रेडियो क्या होता है, ज़्यादातर बैटरी से चलते हैं, तो इसमें लाइट की कोई यूज़ नहीं होता। तो अगर आपने बैटरी लगा दिया है तो वो चलेगा। तो पहले तो ज़्यादातर बैटरी ऑपरेटेड ही रेडियो होते थे। तो वहीं ये ऐसा बोल रहे हैं कि जहाँ जिन एरियाज़ में लाइट की ज़्यादा व्यवस्था नहीं है वहाँ पे भी रेडियो काफ़ी अच्छा काम करता है। तो ये दो जो काफ़ी अच्छे प्लस पॉइंट है रेडियो के। उसके बाद दिया है कि रेडियो को कक्षा में रखकर छात्रों को सुनाना चाहिए, और साथ ही साथ अध्यापक द्वारा छात्रों के मन में उठ रहे प्रश्नों और शंकाओं का समाधान भी करना चाहिए। मतलब इनका कहना है कि रेडियो को आप क्लास में बच्चों के ग्रुप में सुनाइए, और उसके साथ जब आप बच्चों को सुना देते हैं तो उसके बाद बच्चों से पूछिए कि उन्हें क्या क्वेश्चन समझ में आ रहा है, कि कौन से क्वेश्चन उनके मन में उठ रहे हैं जो वो सॉल्व करना चाहते हैं, तो उन क्वेश्चन को भी आप साथ में सॉल्व करिए। और ये रेडियो प्रसारण से शैक्षिक और अन्य क्षेत्रों से संबंधित जानकारी प्राप्त होती है। इसके प्रयोग से कक्षा शिक्षण में विविधता आती है और कक्षा की नीरसता दूर होती है। देखिए कहीं ना कहीं अगर आप एक ही तरीके से पढ़ा रहे बच्चों को कि बस जा रहे हो क्लास में आपने लिखवाना स्टार्ट कर दिया है, तो वो ना बहुत बोरिंग सा हो जाता है। लेकिन अगर कुछ हमने आज जैसे अगर आज के टाइम में अगर हम रेडियो का यूज़ करेंगे तो ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही अलग सी चीज़ दिखेगी। क्योंकि अभी क्या है कि टीचर या तो क्लास में आपके ब्लैक बोर्ड और वाइट बोर्ड पे पढ़ाते हैं या फिर वो प्रोजेक्टर के थ्रू पढ़ाते हैं, लेकिन रेडियो के थ्रू पढ़ाना ये अभी भी थोड़ी नई चीज़ मानी जाएगी। तो थोड़ा सा क्या होता है बच्चों में इंटरेस्ट आता है कि अभी ये क्या पढ़ाया जा रहा है, कुछ अलग अच्छा सा पढ़ाया जा रहा है, तो उनके अंदर इंटरेस्ट आता है। तो ऐसे क्या कह रहा है कि थोड़ा सा चेंज कर के चीज़ों को पढ़ाना चाहिए। उसके बाद है कि जो रेडियो प्रसारण के माध्यम से शिक्षक को भी ज्ञान प्राप्त होता है, जो शिक्षण कार्य के लिए बहुत ज़रूरी होता है। फिर उसके बाद बोलना है कि मतलब जो रेडियो है अगर हम उसमें कोई न्यूज़ सुन रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो जो बच्चे हैं उन्हें तो उससे एजुकेशन अच्छी मिल ही रही है, साथ ही साथ अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल रही है, और वो जो टीचर हैं उनको भी मिल रही है। जैसे हम अगर हमने कोई रेडियो लगा दिया
तो अब जैसे बच्चे सुन रहे हैं तो उन्हें तो कोई चीज़ वो पता चल ही रही है, बट अगर मैं भी सुन रही हूँ तो कहीं ना कहीं मुझे भी कोई अच्छी और नई चीज़ पता चल रही है। तो मतलब वो स्टूडेंट्स और टीचर्स दोनों के लिए यूज़फुल है, ऐसा इनका कहना है। उसके बाद इनका कहना है कि रेडियो से जो भी भाषण, संगीत और अन्य महत्वपूर्ण कार्यक्रम होते हैं वो रिकॉर्ड कर उन्हें आवश्यकता अनुसार शिक्षा में प्रयोग किया जा सकता है। तो मतलब आप उसकी रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, तो जब भी ज़रूरत हो, ऐसा लगे कि हमें फिर से उन्हें सुनना है, तो आप उन्हें फिर से सुन भी सकते हैं। फिर रेडियो में नियमित रूप से समाचार प्रसारित किए जाते हैं, उनसे छात्र महत्वपूर्ण समाचारों को नोट कर स्वयं को अपडेटेड रख सकते हैं। तो ये इसमें 9 दिए हुए हैं। तो अगर आपको लॉन्ग क्वेश्चन में पूछता है तो आपको कम से कम 7 से 8 तो लिखने ही चाहिए। तो कुछ चीज़ें हमें याद होती, कुछ चीज़ हम अच्छे से बना के भी लिख सकते हैं, तो ये उसका इम्पोर्टेंस था। फिर आता है टेप रिकॉर्डर। तो टेप रिकॉर्डर क्या होता है, जो सिंपल सा टेप होता था जिसमें हम पहले गाने वगैरह को सुनते थे फिल्म्स के, वो ही हमारा टेप रिकॉर्डर है। तो इसमें देखिए 2 दिया हुआ, पहला दिया हुआ है कैसेट टाइप और दूसरा दिया हुआ है स्थूल टाइप। तो देखिए कैसेट टाइप में क्या है कि ये प्रायः पारिवारिक और शैक्षिक उपयोग के लिए प्रयोग किए जाते हैं। इनमें एक खाली कैसेट लगाकर हम किसी भी प्रकार की आवाज़ रिकॉर्ड कर सकते हैं। इन्हें के एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना सुविधाजनक होता है। ये बैटरी या विद्युत से संचालित होते हैं। और दूसरी चीज़ है स्थूल टाइप, यानी ये बड़े आकार के होते हैं तथा केवल विद्युत से संचालित होते हैं। इन्हें सरलता से एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं लाया जाता। तो कैसेट टाइप क्या होता है, छोटा सा कैसेट होता है, खाली कैसेट है, उसमें हम जो भी पढ़ने की चीज़ चाहते हैं वो हम उसमें डाल सकते हैं, उसको बार बार लगा के सुन सकते हैं। और स्टूल टाइप जो होता है तो ये होता है कि ये बहुत बड़े आकार के होते हैं। तो ये क्या होता है, एक तरीके से ट्रांसफरेबल नहीं होते, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान तक, एक जगह एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे ले जाना इनके लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। उसके बाद इसकी जो इम्पोर्टेंस है, देखिए कहीं ना कहीं हम प्लस और माइनस दोनों चीज़ पढ़ेंगे। प्लस माइनस में ये कि जो भी उसका पॉजिटिव साइड है वो भी देखेंगे, जो नेगेटिव साइड है वो भी देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए इम्पोर्टेंस हम देख रहे हैं। तो इम्पोर्टेंस में क्या है कि जैसे दिया है कि किसी भी शिक्षा प्रसारण को रिकॉर्ड कर आवश्यकता अनुसार सुन, मतलब जब भी हम ज़रूरत हो बार बार हम उसे सुन सकते हैं, हमारे हाथ में वो रिकॉर्ड करके रखा है। और उच्चारण संबंधी दोषों को दूर करने में इसका प्रयोग बहुत लाभदायक, मतलब कोई भी चीज़ बार बार बोल रहे हैं तो प्रोनाउंसिएशन जो होता है ना, कभी कभी ऐसा होता है जब हम बुक में पढ़ते हैं तो आपने देखा होगा जैसे कोई इंग्लिश वर्ड है और उसका प्रोनाउंसिएशन में कभी कभी हमें डाउट होता है, मतलब हमें ऐसा लगता है कि इसका सही प्रोनाउंसिएशन क्या है, हमें नहीं पता होता है। तो फिर अभी हम क्या करते हैं, हम गूगल पे टाइप करके और उसमें वॉइस वाला प्रेस करते हैं, देखते हैं कि वो क्या बोल रही है उधर से। तो उस पर ये बोला है कि मतलब जब हम ये टेप रिकॉर्डर को सुनते हैं तो उसका एक प्लस पॉइंट ये है कि बार बार बोलता है ना, तो उससे वर्ड का हमारा प्रोनाउंसिएशन सही होता है, हमें पता चलता है कि क्या मतलब सही इसका प्रोनाउंसिएशन होना चाहिए। फिर कह रहा है कि महान जो व्यक्ति के भाषण हैं, व्याख्यान हैं, उनको रिकॉर्ड करके स्टूडेंट्स को सुनाना चाहिए। कोई भी शिक्षक अपने शिक्षण कार्य, व्याख्यान आदि को रिकॉर्ड कर स्वयं का मूल्यांकन कर सकता है, मतलब जो टीचर है वो अपने लिए भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे मुझे लग रहा है कि मैं सही बोल रही हूँ कि नहीं, तो मैं उस चीज़ को रिकॉर्ड कर लूँ और रिकॉर्ड करने के बाद मैं उसको बार बार सुनूँ, तो मुझे समझ में आएगा कि मैं सही डायरेक्शन में जा रही हूँ कि नहीं, मैं सही पढ़ रही हूँ कि नहीं, मैं सही बच्चों को बता रही हूँ कि नहीं। तो ये एक चीज़ होती है उसकी। उसके बाद कहना है कि एक बार रिकॉर्ड किया गया टेप यदि प्रयोग में नहीं आ रहा है तो पुरानी रिकॉर्डिंग को निकाल कर उसमें नई सामग्री डाली जा सकती है और बच्चों में अनुशासनहीनता की समस्या को काफ़ी कम किया जा सकता है इससे। तो इसमें देखिए क्या, और जो भी स्कूल में आयोजित होने वाले प्रोग्राम है उन्हें भी यूज किया जा रिकॉर्ड किया जा सकता है। अनुशासन बच्चों में कैसे आएगा कि देखिए जब भी टेप रिकॉर्डर चल रहा होता है तो कहीं ना कहीं बच्चों के अंदर ये होता है ना कि ये जो भी चीज़ चल रही है हमें उसे सुनना है। तो सुनने के लिए वो क्या करते हैं कि उनको मतलब ये है कि हम कैसे सुने, तो ये एक चीज़ होती है कि वो सही तरीके से सुन रहे हैं कि नहीं, तो वो थोड़ा सा अलर्ट उसमें रहते हैं, उनका मन क्या इधर उधर नहीं जा पाता, तो बच्चों को वो अलर्ट बनाते हैं। तो ये क्या था, टेप रिकॉर्डर और रेडियो का एक मिला जुला रूप था जो मैंने किया। और अभी 13 मिनट का 14 मिनट का वीडियो हो गया है। मैं ट्राई करती हूँ कि इसमें ये ग्रामोफोन भी आ जाए, जिससे मतलब जो सुनने वाली चीज़ है, मतलब ये हमारा
इसके बाद जो बचेगा वो हमारा देखने वाला होगा। तो ये जो हमारा ऑडियो एड्स में 3 चीज़ थी, रेडियो था, टेप रिकॉर्डर था और ग्रामोफोन और लिंगाफोन है, ये मैं कवर कर लूँ, जिससे नेक्स्ट पे मैं विजुअल टीचिंग एड्स कंप्लीट करूँ, यानी दृश्य सामग्री, ये और भी ज़्यादा बड़ा है। तो देखिए थोड़ा सा मैं टॉपिक अगर कंप्लीट करती हूँ तो वीडियो 15 मिनट के ऊपर चला जाता है। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो देखा करिए, उसे लाइक किया करिए, शेयर करिए और कमेंट किया करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करिएगा। तो देखिए इसमें ग्रामोफोन और लिंगाफोन के बारे में अगर हम बोले कि कब बना था, तो वो सिर्फ आपका जो रेडियो था सिर्फ उसी के बारे में बताया था कि 1887 में, 1885 में ना, 1885 में मार्कोनी ने बनाया था। और ये टेप रिकॉर्डर के बारे में नहीं दिया है कि कब बना था। ग्रामोफोन लिंगाफोन की बात करें तो भी देखिए ये मैंने तो अपनी लाइफ में नहीं देखा है सामने, बट मतलब टीवी वगैरह में देखा ये होता है ग्रामोफोन। ये अक्सर पुरानी मूवी में दिखता है, मैंने ऐसे सामने से नहीं देखा है, बट हाँ मतलब टीवी वगैरह में देखा है। तो इसमें भी यही चीज़ें हैं कि मतलब सुनने वाली चीज़ें हैं, कंसंट्रेशन सुनने की देखने के कंपैरिजन में सुनने से बच्चों का कंसंट्रेशन ज़्यादा बढ़ता है, क्योंकि उसमें ज़्यादा अलर्ट अपने माइंड को रखते हैं। तो इसकी जो एजुकेशनल एडवांटेज है वो ये है कि दूर बैठे व्यक्ति भी इसका लाभ उठा सकते हैं। और ग्रामोफोन जो है वो महान विभूतियों की आवाज़, भाषण और वाक्य को अपने रिकॉर्ड करके रखता है। उच्च स्तर के ज्ञानवर्धक जानकारी छात्रों को सुनाकर उनके विकास में सहायक सिद्ध होते हैं। इसकी सहायता सामूहिक रूप में ज्ञान प्रदान किया जाता है और छात्रों की कल्पना शक्ति से तेज होती है। और इसमें क्या है कि ज़्यादा बड़े समूह में ग्रामोफोन सुनने की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। तो ये इसका एजुकेशन है। जैसे ग्रामोफोन सुनने के बाद छात्रों को सामूहिक रूप से विवेचना करनी चाहिए। और मतलब इसमें कह रहा है कि जो प्रिकॉशन ये लेना चाहिए कि बहुत बड़े समूह में नहीं सुनाना चाहिए, क्योंकि फिर क्या होता है बहुत ज़्यादा लोग होते हैं तो सब तक आवाज़ नहीं पहुंच पाती है। और उसके बाद ये है कि छात्र जब भी हम सुन ले प्रोग्राम, उसके बाद छात्र जो भी स्टूडेंट्स हैं उन्हें आपस में डिस्कस करना चाहिए कि वो जो भी पढ़ें कि क्या हमने पढ़ा है वो डिस्कस करना चाहिए। और इस तरीके से बच्चों को बैठाया जाना चाहिए कि वो हर चीज़ अच्छे से सुन सकें। तो ये वीडियो 16 मिनट का हो गया, तो मैं इसे यहीं ख़त्म करने जा रही हूँ। और नेक्स्ट वीडियो मैं अभी इसके बाद ही बनाऊँगी, जिसमें मैं आगे की विजुअल टीचिंग एड्स के बारे में आपको बताऊँगी। तो अगर आपको ये आज का वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बाय बाय।